क्या आप समझते हैं यही सोल्यूशन है कि जो हुकूमती पावर प्लांट्स हैं वहां पे भी वो अपना जो टर्म है उसको अगर 10 साल का है तो 15 साल कर दे, 20 साल कर दे, ताकि लोड कम पड़ जाए? क्या ये सोल्यूशन है इसका? बिल्कुल नहीं है, ये सोल्यूशन गलत है, फिर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जी, कि ये तमाम मर्चेंट प्लांट्स हों शहजाद, मर्चेंट प्लांट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर बना हुआ है, गवर्नमेंट इस सिस्टम से बाहर निकले और जो सस्ता है वो बिजली बेचे और उससे वो मर्चेंट एक्सचेंज के थ्रू जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, सबसे सस्ते की हो और सबसे सस्ते से ख़रीदा जाए, किसी को कैपेसिटी पेमेंट। ये इसका एक ही सोल्यूशन है। कर्ज एक अलहदा चीज़ है, कर्ज हुकूमत पाकिस्तान ने सॉवरन गारंटी किया हुआ है, उसको सॉवरन गारंटी ज़रूर ऑनर करें, बट पावर प्लांट से पावर परचेज की जो कंडीशन है, इसका कर्ज से क्या तल्लक है? सही, कंज्यूमर पर इसका कर्ज से ये तल्लक है, बोलेंगे हमारा क्या, एक सेकंड शायद वो कहेंगे वो कैश फ्लो डिपेंडेंट है। मैं भी तो कारोबार करता हूं, मैं भी तो कर्ज लेता हूं, अगर मैं कर्ज लेके खुदा ना खास्ता मैं कारोबार करूं और 0% उससे मैं कारोबार कर रहा हूं और मैं कहूं कि कर्ज मेरा आवाम देगी, ये कौन सा कारोबार है जो पूरी कौम को हमने तड़पा के रख दिया? हर आदमी तलबला उठा है इसके ऊपर और हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना हमने मुआहिदा अपने आप से ही किया हुआ है, मैंने अपने आप से मुआहिदा किया हुआ है, इसलिए कौम को इसको जो है ना देना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि कर्ज जो है वो जिम्मेदारी है हुकूमत की, वो सॉवरेन अपनी गारंटी पूरी करे, इसको कंज्यूमर पे पास ऑन ना करे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे अभी आपने देखा था, ये अगर जिसने गलत फैसला किया है, देखिए उसने स्टेट ने लिया है, स्टेट ऑनर करे। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉवरेन गारंटी डिसऑनर करे, सही, मैं ये कह रहा हूं कि भाई कारोबार एक अलहदा चीज है, कारोबार किया है ना तो घाटा डालें। पीआईए में घाटा डाला है इन्होंने 750 अरब रुपए का कारोबार करके। आज के दिन अगर ये पावर प्लांट्स लगाए हैं, इन्होंने घाटा डाला है पावर प्लांट्स में और उनको नुकसान है, तो प्राइवेटाइज करें ताकि लोग चलाएं और सस्ती बिजली जो सस्ता दे सकता है। ये क्या तरीका कार है कि हमने लगा दिए बंद करके, हम हजार करोड़ रुपए छुपा दिया है हमने इस बात को, और जो आदमी पूछेगा उसको बोल देंगे, उसकी गर्दन उतार देंगे। शहजाद, ये निज़ाम हुकूमत जो है ये जो है वो उस वक्त चल सकता है जब लोग आपकी बर्दाश्त कर सके, लोगों के बर्दाश्त में से निकल गया। लेकिन देखिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैप तो नहीं कर सकते। जो 2020 में भी आपको पता है मोहम्मद अली साहब ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई और उसके बाद हुकूमत और इदारे बैठे और जो 90s के पावर प्लांट से उनके साथ रेट किया गया, लमसम पैसे उनको दिए गए, एक मुआहिदा उनसे किया गया डिस्काउंटेड रेट पे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उनसे ये कह दिया कि नहीं आज के बाद तुम्हें कैपेसिटी पेमेंट नहीं मिलेगी, तुम अपना पावर प्लांट बंद करो, घर जाओ या फिर उसको प्राइवेटाइज करो। कोई ना कोई नेगोशिएट ही करना पड़ेगा ना उनसे। ये कैसे कर सकते हैं कि स्क्रैप ही कर दें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स? शहजाद देखो, हर मामले के 4 हल है, ठीक है। एक आंखें बंद कर लो, जो इस वक्त आंखें बंद की हुई हमने, राइट। मैंने पूरी कोशिश की अल्लाह को हाजिर जान के जी कि मैं कौम की आंख खोल सकूं, और आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि कौम की आंख खोलें, ठीक है। अब अगर कौम की आंख खुल गई है, हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत के साथ भी कि हुकूमत भी अपनी आंख खोले, बजाय इसके कि वो डिनाइल में रहे, डिफाइंस में रहे और उसको प्रोटेक्ट करती रहे। ये कौम आवाम, हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। 16 सेंट पे कोई माल नहीं बिक सकता। $16.5 बिलियन पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेगमेंट है, ना इंडस्ट्री चल सकती है, जाएगी 25% इस साल, ना कमर्शियल बिजनेस चल सकता है, ना एक आम आदमी पैसे दे सकता है। बजाय इसके कि हम डिफाइंस में चले जाएं, डिनाइल में चले जाएं, मैं हुकूमत को भी कह रहा हूं प्लीज वेक अप। तीसरी बात, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने रीनेगोशिएट करना है, आप रीनेगोशिएट करें। आपको इनके साथ बैठ के जो है, अगर कैंसिल करना पड़ता है, आपको स्टेज पे भी जाना पड़ेगा कि आप टेक ओवर करें इन प्लांट्स को, अगर सॉवरेन आपकी गारंटी है, और उसके बाद टेक ओवर करके प्राइवेटाइज करें। और टर्म सीधी है, जो सस्ता है वो बेचे। अगर ये पावर प्लांट्स हैं तो ये बिकेंगे और ये बिक के एफिशिएंटली चलेंगे। हमारे पास जहाज पीआईए का हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमने 750 अरब रुपए घाटा डाल दिया, सामने एमिरेट एयरलाइन $4 बिलियन इस साल प्रॉफिट कर रही है। हम ये सारे पावर सेक्टर को इनकॉम्पिटेंटली मिसमैनेज कर रहे हैं, इसमें करप्शन है। $300 का कोयला आ जाता है $60 के रेट पे। गौर साहब, अगर आप $300 का कोयला, सवाल सुन लीजिए गौर साहब, आप कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दें और प्राइवेटाइज करें, कौन प्राइवेट सेक्टर में ये लेने आएगा? अगर हम हुकूमती के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर तो कहेगा आप पॉलिसी बदल रहे हैं, वो तो कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज होना चाहिए, सिंगल बायर मॉडल खत्म होना चाहिए। जो अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि हम करेंगे, ये तो हमारा प्लान है, और आपको भी पता है बार बार ये कहा जाता है कि डिस्कोर्स प्राइवेटाइज होंगे इवेंचुअली। शहजाद जी, शहजाद मुझे एक बात बताओ कि ये कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो कि, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे,
कि एक विंड पावर 14 सेंट में और एक विंड पावर 4 सेंट में, ठीक है। मेरे हिसाब से इनको ना हिलाले पाकिस्तान देना चाहिए कि आप इतने काबिल हैं कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं कि 14 सेंट में मुझे विंड पावर दे रहे हैं पाकिस्तान को। हिलाले पाकिस्तान दे, हो सके तो निशाने हैदर दे दें इनको, दे डिजर्व करते हैं कि 4 सेंट के रेट में 14 सेंट। और हम कह रहे हैं अरे खुदा का वास्ता, हमने अगर इनसे सवाल पूछ लिया तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा मुल्क में? कोयले के कारखाने लगाए, दुनिया में लगे $800 मिलियन के, हमने $2 बिलियन का लगा दिया। मैं इसको कह रहा हूं इनको भी निशाने हैदर दे दे, तो नहीं दे सकते तो निशाने पाकिस्तान दे दे। अच्छा आप समझते हैं कि 2013 से 18 टू द प्रॉब्लम, कौम अवाम शहजाद नहीं दे सकती। हमारी इकोनॉमी, हमारी जो पब्लिक एट लार्ज है, हमारा सिस्टम नहीं चल सकता आंखें बंद करके। वी हैव टू वेक अप। सही। अब आप ये समझते हैं कि 2013 से 2018 जिसमें पावर प्लांट्स लगे उसमें चाइनीज भी थे, उसमें लोकल भी थे, इन्वेस्टर्स भी थे, उसमें गवर्नमेंट के भी बहुत सारे हैं, 4 LNG हैं, इसके अलावा जो है हमने पावर प्लांट लगाया, न्यूक्लियर का लगाया, गवर्नमेंट ओन्ड भी इसमें काफी सारे हैं। तो ये महंगे लगाए गए और जो मुआहदे थे गलत किए गए हैं। शहजाद हर चीज सामने है, 2020 की रिपोर्ट उठा के देख लो, अभी खोल लें आप सामने, हर सफ़ा उठा के देखते जाओगे तो पता चलेगा। कहीं उसने मोहम्मद अली ने लिखा है 580 अरब रुपए की चोरी हुई है, ठीक है। कहीं वो कहता है कि 50 अरब लगाए थे, 200 अरब रुपए का प्रॉफिट लेके जा चुके हैं। अभी ये रिपोर्ट बता रही है वो 200 अरब ले गए हैं वो कारखाने, फर्नेस ऑयल वाले और वो गैस वाले, और अभी भी इनको हर महीने हम 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं हर महीने बंद पावर प्लांटों को, जो चला ही नहीं सकते कभी भी। सही। अब मैं तो ये निजाम पिछले कई साल से बंद करके वाला, हम ये देखें ये मसला, इट इज कम, वी हैव टू लुक इन द प्रॉब्लम इन द आईज ऑफ द प्रॉब्लम। सही। अब मैं बताऊं इस बात के पीछे अब नहीं छुप सकते। कभी हम चुप जाते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइना नाराज हो जाएगा, कभी हम कहते हैं दुनिया नाराज हो जाएगी अगर हमारी कौम ही नहीं रहेगी, हमारा कारोबार ही नहीं रहेगा, हम लोगों को ही हंसाते रहेंगे। क्या लोग खुदकुशियां करना शुरू कर दें? मैं कह रहा हूं आपको 7 रुपए 13 पैसे आने तो दें बिल इस महीने का, अभी आया नहीं है शहजाद आपके घर में। गौर साहब मेरी बात सुने। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि ये पावर प्लांट महंगे लगे, अच्छा इस पे हम भी बात करते रहे, हुकूमत से सवाल उठाते रहे कि इतनी ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट, ये मुआहदे टेक और पे क्यों किए गए? एक तो सिंगल बायर मॉडल था, दूसरा वो कहते हैं कोई लगाने के लिए तैयार नहीं था, और उस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग का शदीद बहरान था। अगर हम इन रेट्स पे 17% पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते डॉलर टर्म्स में, तो कोई चाइनीज कंपनी यहाँ पे पावर प्लांट नहीं लगाती। और आज जो हम अपने पुराने फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट चला रहे होते, डीजल पे चला रहे होते, तो उसका जो उससे जो महंगाई होती, उससे जो टैरिफ होता, वो इससे बहुत ज्यादा होता है। ये उनका आर्गुमेंट है। आज शहजाद वो आज सस्ते पड़ते हैं। 45 रुपए का फ्यूल फर्नेस ऑयल का आज है, वो भी सस्ता पड़ता है 60 रुपए से। हुकूमत के पास, मैं आपको थोड़ी एक बेसिक बता दूं, आपने सवाल भी पूछा है, हमारे पास खुदा का दिया हुआ इस मुल्क में सब रिसोर्सेज हैं। हवा भी है, विंड, सूरज भी है, धूप जिससे सोलर चल रहा है, हमारे पास नेचुरल गैस भी है, हमारे पास नेचुरल कोयला भी है, हमारे पास हाइडल भी है, हमारे पास न्यूक्लियर भी है, हमारे पास बगास भी है। हमारी एवरेज फ्यूल 10 रुपये 60 पैसे है। सवाल पूछता हूँ, 10 रुपये 60 पैसे का फ्यूल है, ठीक है, हम 60 रुपये की बिजली बेच रहे हैं। कितने की? 60 रुपये की। और हम बोलते हैं 1.2 ट्रिलियन का फिर भी लॉस है। और IMF हमें कह रहा है कि एनर्जी रिफॉर्म्स करो, और एनर्जी रिफॉर्म्स के सामने हम ये 10 रुपये 60 का फ्यूल 60 रुपये में बेच के भी घाटते हैं कि अब हमने, और कौम चोर है, सारे चोर हैं, कौम चोर है, कौम चोर है, कौम चोर है। खुदा के वास्ते शहजाद, कौम चोर नहीं है। अच्छा गौर साहब देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना, हाइडल पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर हो गए, सोलर हो गए, इनके साथ मसला यही है कि इसमें तो फिर आपको और ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि इनकी लाइफ लंबी होती है, लेकिन जो फ्रंट लोड होता है उसमें आपको और ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट पे करनी पड़ेगी। शायद इसमें जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा ना हो, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट तो फिर और ज्यादा बढ़ेगी ना। आपको 2.9 सेंट में सोलर मिलता है इस वक्त, जितना मर्जी लगा लें, जिसका कोई रॉ मटेरियल नहीं है, 8 रुपए बनता है, ठीक है। आपके पास आज के दिन विंड है, विंड 2.93 सेंट पे लोग लगाने को तैयार हैं, कोई इसमें रॉ मटेरियल नहीं लगना। 3 सेंट 8 रुपए 25 साल में पैसे देने आपने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा नए लगाएं, मैं कह रहा हूं पहले 43,000 मेगावाट लगा हुआ है, उसमें से 23,000 मेगावाट IPP है। आपकी एवरेज कंजम्पशन सर्दियां गर्मियां मंगा के यूनिट वाइज आपकी 13,000 मेगावाट बनती है। मैं ये कह रहा हूं पहले अपनी कैपेसिटीज, आपके पास ट्रांसमिशन ही 22,000 की है,
आप कह रहे हैं अंधेरे खत्म कर दिए, आपने कहे बिल्कुल सही बातें हैं, ये अंधेरे खत्म हुए, ट्रांसमिशन तो है नहीं, 43,000 मेगावाट का सिस्टम है जो लगा हुआ, और आप मैक्सिमम समर में 22,000 ले सकते हैं। अच्छा, अब इतने लैप्सेस हैं इसकी मैनेजमेंट में, इतने लैप्सेस हैं इसकी प्लानिंग में। साउथ के अंदर बिजली प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्थ के अंदर शॉर्टेज है। साहिवाल, जब कोल प्लांट लगे थे उस वक्त हम ये कहते थे कि अगर आपने इंपोर्ट करना है तो आपको सी के करीब होना चाहिए, आप ऑल द वे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वो कहते थे ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं है जो साउथ से नॉर्थ बिजली ट्रांसमिशन कर सके।